मनुष्य है ये मल्टी डायमेंशनल बीइंग है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा खाली स्थूल शरीर है, लेकिन वेदों में बताया कि 5 शरीर से मनुष्य बना है। 5 शरीर हैं, 4 सूक्ष्म शरीर हैं। उसको मैं सिंप्लीफाइड उसमें बताता हूँ कि स्थूल शरीर के बाद दूसरा शरीर जो है वो इमोशनल बॉडी है आपकी। इमोशंस, जो भी इमोशंस आपने फेस किए हैं लाइफ के अंदर और कॉन्टिन्यूसली जिन इमोशंस को आप फेस करते हो, उससे जो एनर्जी पैदा होती है वो एनर्जी से इमोशनल बॉडी बनती है। अगर इमोशनली आप डिस्टर्ब हैं, इमोशनली अपसेट हैं, इमोशनली दुखी हैं, तो वो जो बॉडी है उसके अंदर वो वाली एनर्जी होगी। उसके बाद जो दूसरा शरीर है दैट इज़ द मेंटल बॉडी। वो जितने साइकिक इम्प्रेशन बचपन से लेके अब तक या पिछली लाइफ के अंदर की जो अलग अलग घटनाएं हैं, वो जितने साइकिक इम्प्रेशंस हैं उससे मेंटल बॉडी बनती है। फिर उसके बाद आपने कौन कौन से कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, या किसी का कुछ अहित किया है, किसी को मारा है, कुछ वो किया है, तो उससे स्पिरिचुअल बॉडी बनती है, वो हमने जो कर्म किए हैं। और ये तीनों बॉडी जो हैं ये इन्फ्लुएंस करती है आपकी सोच के ऊपर, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन जो थ्योरी ऑफ कर्म में बोला है कॉज एंड इफेक्ट, तो बाहर कोई भी जो एक्शन होता है, हर घटना के प्रति हर मनुष्य अलग तरीके से रिएक्ट करता है। किसी का रिएक्शन बड़ा पीसफुल होगा, किसी का रिएक्शन होगा कोई बात नहीं, जो मुसीबत आई है इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, मैं आगे निकल जाऊँगा। और किसी का रिएक्शन होता है कि मर गए, अब तो कुछ नहीं हो सकता, सब छोड़ दो, और अब फंस गए, अब दुनिया खत्म हो गई। हर व्यक्ति अलग अलग क्यों रिएक्ट कर रहा है? इमोशनल बॉडी के कारण, मेंटल बॉडी के कारण एंड स्पिरिचुअल बॉडी के कारण। समझ रहे ना? और इसीलिए जब आपने अभी बताया, जो खुद ही आपने उत्तर दिया कि जब मुसीबतें ज़्यादा आती हैं तब मनुष्य नेगेटिव ही क्यों सोचता है? क्योंकि वो जो मुसीबतों में आ गया है वो नेगेटिविटी वो इसलिए आया क्योंकि इमोशनली वो डिस्टर्ब है, यानी कि इमोशनल बॉडी के अंदर नेगेटिविटी जो है वो प्रोग्राम्ड है। मेंटली वो डिस्टर्ब्ड है क्योंकि साइकिक इम्प्रेशन, वो मेंटली जो इम्प्रेशंस हैं वो नेगेटिव हैं। हो सकता है कार्मिकली भी उसने कुछ गलत किया हो, और वो वाइब्रेशंस जो हैं, लाख आप चाहो, अगर कोई आपको कहे भाई आप पॉजिटिव सोचो, भैया पॉजिटिव सोचो जीवन बदल जाएगा, किताबें भी हैं पॉजिटिव थिंकिंग, बेनिफिट ऑफ, और ये वो सब है, लेकिन कोई पढ़ के पॉजिटिव होता नहीं है, पढ़ लेता है लेकिन विचार तो वही आएंगे जो होता है। उसके लिए जो ये शिव योग की पद्धति है, हम इसमें मैं आपको सिखाता भी जाऊंगा, लेकिन आपको आपकी इमोशनल बॉडी को हील करना है। इमोशनल बॉडी में जो सैड इमोशंस हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उसको रिलीज करना है, पॉजिटिव एनर्जी को फील करना है। जो मेंटल बॉडी में जो नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस हैं उसको रिलीज करना है, और स्पिरिचुअल बॉडी के अंदर जो है वो डिविनिटी, जो कॉस्मिक डिविनिटी है, उसको फील करना है। और जैसे ही वो पॉजिटिविटी तीनों शरीरों के अंदर आनी शुरू हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति का विचार जो है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा।